जय हिंद दोस्तों, शिक्षा पारकम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जीके 2020 भाग 22 के अंतर्गत हम लोग मिलकर के चर्चा करते हैं। आइए मित्रों, आज का पहला सवाल है, भारत का प्रथम ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ खोला गया है? भारत का प्रथम ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में खोला गया है। ग्राफीन क्या है? तो ग्राफीन कार्बन का एक अपरूप है। ग्राफीन क्या है? कार्बन का एक अपरूप है। और सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कौन होता है? कार्बन ही है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये कार्बन ही है। तो ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ खोला गया है? तो केरल में खोला गया है। अगला, कोक बोरोक दिवस ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो कोक बोरोक दिवस मनाया जाता है त्रिपुरा में। कब? 19 जनवरी को। कोक बोरोक त्रिपुरा की एक भाषा है। कोक बोरोक त्रिपुरा की राजभाषा है। त्रिपुरा की राजभाषा कोक बोरोक है। तो कोक बोरोक दिवस कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में। कब? 19 जनवरी को। ओके। बीज अंकुरण के लिए क्या चीज़ आवश्यक होता है? तो बीज अंकुरण के लिए 3 चीज़ों की महत्वपूर्ण जरूरत होती है। पहला, उचित तापमान, आर्द्रता और ऑक्सीजन। तो बीज अंकुरण के लिए 3 चीज़ आवश्यक होते हैं, उचित तापमान, आर्द्रता और ऑक्सीजन। इसको याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक किस गवर्नर को कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है लॉर्ड कर्जन को। इसी के काल में बंगाल विभाजन हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक लॉर्ड कर्जन। और इसे आधुनिक भारत का औरंगजेब किसने कहा था? तो गोखले महोदय ने कहा था। आधुनिक भारत का औरंगजेब, कर्जन को आधुनिक भारत का औरंगजेब किसने कहा था? तो गोखले। और भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक किस गवर्नर को कहा जाता है? तो लॉर्ड कर्जन को। आपातकाल में लोकसभा की अवधि बढ़ती है। तो आपातकाल के दौरान लोकसभा की अवधि बढ़ जाती है 1 वर्ष के लिए। आपातकाल लागू होता है तो आपातकाल हमेशा 6 माह के लिए लागू होता है। 6 माह ऐसे बढ़ाते रहेंगे। और आपातकाल जब लागू होता है 6 माह के लिए, तो लोकसभा की जो कार्यकाल है, जो अवधि है, वो 1 वर्ष के लिए क्या होती है? बढ़ जाती है। आपातकाल लगाने के 3 कारण होते हैं, युद्ध, वाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। आपातकाल का वर्णन, राष्ट्रीय आपात का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 में है। अगला, हगरी किसकी सहायक नदी है? तो हगरी तुंगभद्रा की सहायक नदी है। हगरी किसकी है सहायक? तुंगभद्रा की। चंबल बेतवा केन ये किसकी सहायक है? तो यमुना की है। चंबल बेतवा केन यमुना की। और हगरी नदी किसकी सहायक है? तो तुंगभद्रा की। उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून से पूरे देश में वर्षा होती है, लेकिन तमिलनाडु में नहीं होती। जब वही मानसून लौटता है, वापस आता है, तो लौटती मानसून या वापस आती मानसून या उसी को कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। उसे क्या कहते हैं? उत्तर पूर्वी मानसून। और इससे सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु में। किस महीने में? अक्टूबर के महीने में होती है। ओके। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना 1975 में की गई। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कब की गई? तो 1975 में। कौन किया था? तो बिल गेट्स एवं पॉल एलन ने। बिल गेट्स एवं पॉल एलन ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1975 में की थी। गूगल का वीडियो कॉलिंग ऐप का नाम क्या है? तो गूगल के वीडियो कॉलिंग ऐप का नाम है डुओ। गूगल के वीडियो कॉलिंग ऐप का नाम क्या है? डुओ। क्या नाम है? डुओ। अगला सवाल, सभी के लिए घर का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है? तो सभी के लिए घर का लक्ष्य ये 2024 निर्धारित किया गया है। सभी के लिए घर का लक्ष्य 2024 वर्ष 2024 तक निर्धारित किया गया है कि 2024 तक सभी व्यक्तियों को घर उपलब्ध करा दिया जाएगा। सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में। सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। मैंग्रोव वनों में किस वृक्ष की अधिकता है? तो सुंदरी वन की अधिकता है। इसीलिए इसे सुंदर वन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सुंदर वन। अब वेस्ट बंगाल के बाद, पश्चिम बंगाल के बाद सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल के बाद सर्वाधिक वन जो पाए जाते हैं, जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, वो गुजरात में पाए जाते हैं और उसके बाद आंध्र प्रदेश में। ठीक है।
पंचायतों का गठन कितने वर्ष के लिए किया जाता है? तो पंचायतों का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। पंचायतों का गठन कितने वर्ष के लिए किया जाता है? 5 वर्ष के लिए किया जाता है। अगला सवाल, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। साथ ही डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी। और डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये याद रखिएगा। विश्व का सबसे तीव्रतम कंप्यूटर कौन सा है? तो विश्व का सबसे तीव्रतम कंप्यूटर फ्रंटियर है। किस देश ने बनाया है? तो अमेरिका ने। विश्व का सबसे तीव्रतम कंप्यूटर फ्रंटियर है, इसे अमेरिका ने बनाया है। आगे, नेपाल हिमालय किस नदी के मध्य है? नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता के मध्य है। नेपाल हिमालय किसके मध्य है? काली एवं तीस्ता के मध्य है। अगला सवाल, पीके थुंगन समिति का संबंध किससे है? तो पीके थुंगन समिति का संबंध पंचायती राज से है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? पंचायती राज से। अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? पंचायती राज से। ओके, ये भी याद रखिए। सिंघवी समिति का संबंध किससे है? तो जो भी पंचायती राज से। तो पीके थुंगन समिति का संबंध पंचायती राज से है। भारत रत्न पुरस्कार किस अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं? तो भारत रत्न पुरस्कार अनुच्छेद 18। चूंकि अनुच्छेद 18 में ही उपाधियों का अंत है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, और इसी में जो है कुछ ऐसे पुरस्कार हैं, विशेष पुरस्कार, जिनको रखा गया है और वो दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये उपाधि के अंतर्गत नहीं आते हैं। जैसे भारत रत्न हो गया, सेना को दिया गया मेडल, शिक्षा के लिए दिया गया पुरस्कार, तो ये जो है उपाधियों में नहीं आते हैं। तो भारत रत्न पुरस्कार किस अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18। अगला, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो तिरुअनंतपुरम में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तिरुअनंतपुरम में। हिजरी संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी से मानी जाती है। हिजरी संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? 622 ईस्वी से। निषिद्ध शहर किसे कहते हैं? तो निषिद्ध शहर लहासा को कहते हैं। लहासा कहाँ है? तिब्बत में। तिब्बत की राजधानी है, तो तिब्बत की राजधानी लहासा है और इसे निषिद्ध शहर कहते हैं। किसे? लहासा को। तो मित्रों, ये था जीके 2020 भाग 22। इसके अंतर्गत हम लोग इन प्रश्नों के विषय में चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब प्रश्न याद हो गए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, अपनी राय कमेंट करके बताएं। इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम व यूट्यूब चैनल शिक्षा फाल्कन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।